एक छोटे से गांव में जहां कच्चे रास्ते थे और लोग सादा जीवन जीते थे, वहीं रहते थे दो घनिष्ठ मित्र, सचिन और आकाश। गांव में दोनों की दोस्ती काफी मशहूर थी। बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और हर काम मिलजुल कर करते थे। सचिन शांत स्वभाव का था, जबकि आकाश थोड़ा तर्क करने वाला। लेकिन सोच अलग होने के बाद भी दोनों की दोस्ती मजबूत थी। उसी गांव में एक दिन ऐसी छोटी सी बात हुई जिसने इस गहरी दोस्ती की परीक्षा ले ली। अरे सचिन, चल गांव के बगीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ खड़े खड़े बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ ताजी ताजी हवा मिलेगी, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और यूं ही चलते चलते आराम से बात करेंगे। वैसे भी आज दिन अच्छा है, खुली हवा में घूमने में मजा आता है। चल वहीं चलते हैं। हाँ आकाश, चल चलते हैं बगीचे की तरफ। यहाँ सड़क के बीच खड़े रहेंगे तो लोग भी देखते रहेंगे और बातें भी अधूरी रहेंगी। बगीचे में शांति रहेगी, थोड़ी ठंडी हवा लगेगी और दिमाग भी हल्का हो जाएगा। वैसे भी रोज रोज इतना काम और भागदौड़ रहती है, ऐसे में थोड़ा चलना भी जरूरी है। चल आराम से चलते। दोनों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए गांव के बगीचे की ओर बढ़ते रहे। रास्ता शांत था और आसपास हरियाली फैली हुई थी। बगीचे के पास पहुंचते ही दोनों थोड़ी देर रुक गए और चारों तरफ देखने लगे। वहां रोज की तरह गांव का माहौल था, कुछ पेड़, कुछ खाली जगह और सन्नाटा। दोनों वहीं टहलते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों मित्र बगीचे में पहुंच गए। बगीचे का माहौल शांत था। चारों तरफ पेड़ पौधे और खिले हुए फूल थे, जिनकी हल्की सुगंध हवा में फैली हुई थी। सचिन, यहाँ आकर मन अपने आप हल्का हो गया। गांव की इस भाग दौड़ में ऐसे शांत जगह मिलना आसान नहीं होता। बगीचे में आकर लगता है जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया हो। पेड़ों की ठंडी छाया और फूलों की खुशबू से दिमाग भी शांत हो जाता है। कभी कभी बिना किसी वजह के भी ऐसे जगह आ जाना चाहिए ताकि मन को आराम मिल सके। हाँ आकाश, सच में यहाँ आकर मन को सुकून मिला है। गांव की रोजमर्रा की भागदौड़ में हम ऐसे शांत पल भूल ही जाते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है कि थोड़ी देर चुप रहना भी जरूरी है। पेड़ों की छाया और हवा की ठंडक मन को हल्का कर देती है। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। कम से कम कुछ पल तो बिना किसी तनाव के बिता सकते हैं। तभी बगीचे के एक कोने से एक मुर्गी धीरे धीरे चलती हुई सामने आ गई। वह कभी जमीन कुरेदती तो कभी इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आवाज और हरकतों ने बगीचे की शांति को हल्का सा तोड़ा और दोनों मित्रों की नजर उस मुर्गी पर गई। अरे सचिन, इस मुर्गी को देख रहा है। गांव में तो रोज दिख जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसे देखकर दिमाग में अजीब सी बात आ रही है। लोग कितनी बातें करते हैं इस पर, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और। कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर कितना ज्यादा सोचने लगते हैं। वैसे तू क्या सोचता है? ऐसी बातों पर इतना ध्यान देना सही है या यूं ही छोड़ देना चाहिए? कौन सी बात आकाश, तू साफ साफ बता। मेरे दिमाग में तो अभी ऐसी कोई खास बात नहीं आई। मुर्गी तो रोज ही गांव में दिख जाती है, इसमें नया क्या है? अगर तेरे मन में कुछ चल रहा है तो खुलकर बोल। ऐसे अधूरी बात कहेगा तो समझ में नहीं आएगा। सचिन, मैं उसी पुरानी बात के बारे में सोच रहा हूँ जो लोग अक्सर मजाक में कह देते हैं। कभी चौपाल पर सुना होगा, कभी किसी की बातों में। लोग पूछते रहते हैं कि आखिर पहले क्या आया होगा, मुर्गी या अंडा। आज इस मुर्गी को देखकर वही सवाल अचानक दिमाग में आ गया। बस यूं ही सोच रहा हूँ कि लोग इस पर इतना बहस क्यों करते हैं। अरे आकाश, इतना सरल जवाब तो सबको पता है। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? साफ बात है कि पहले अंडा ही आया होगा, तभी तो मुर्गी निकली होगी। तू ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया हो। चल मान लिया तेरी बात भी, लेकिन इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। गांव के बच्चे भी यही कहते हैं। अरे सचिन, इतना भी मत उछल।
गांव के बच्चे बोलते हैं तो क्या वही आखिरी सच हो गया? तू ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे सब पहले से पता था और मैं ही पीछे रह गया। चल मान लिया तेरी बात, लेकिन इतना समझदार बनने की जरूरत नहीं है। मजाक की बात को मजाक ही रहने दे, वरना छोटी सी बात बेवजह लंबी हो जाती है। अरे आकाश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। इधर उधर घुमाकर क्यों बोल रहा है? मेरे हिसाब से तो सीधी सी बात है कि पहले अंडा ही आया होगा, क्योंकि अंडे से ही मुर्गी निकलती है। अरे सचिन, मैं तेरे हिसाब से नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो पहले मुर्गी आई होगी। अरे भाई, बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आएगा? आसमान से गिरेगा क्या? जा सचिन, तुम्हारे अंदर जरा सा भी अक्ल नहीं है। आकाश, तू बदतमीजी कर रहा है। मैं सही कह रहा हूं, पहले अंडा ही आया होगा। अंडा नहीं होता तो मुर्गी आती कहां से? हर बात में जिद करना बंद कर। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे समझना ही नहीं है। अरे बस कर सचिन, तू खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार समझता है क्या? हर बात में अंडा अंडा, जैसे दुनिया का सारा ज्ञान तेरे पास ही है। हंसी मजाक से शुरू हुई बात कब बहस बन गई और बहस कब तकरार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। जिस बगीचे में सुकून था, वहीं शब्दों की कड़वाहट फैलने लगी। शांति जैसे धीरे धीरे पीछे छूट गई और उसकी जगह अहंकार आगे आ गया। दोस्ती जो कल तक मजबूत लगती थी, आज एक सवाल के बोझ तले डगमगाने लगी। बात मुर्गी या अंडे की नहीं रही, बात मैं सही हूँ पर आकर अटक गई। बस आकाश, बहुत बोल लिया तूने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना शांत माहौल और सिर्फ एक मुर्गी की बात हमें यहां तक ले आएगी। जिस बगीचे में सुकून ढूंढने आए थे, वहीं आज जर घुल जाएगा, ये भी नहीं सोचा था। अगर इतनी छोटी सी बात पर तू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर इस दोस्ती का क्या मतलब? आज यहीं खत्म करते हैं सब कुछ। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मैं जा रहा हूं, और याद रख, आज के बाद तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। अरे जा सचिन, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी। एक छोटी सी बात पर तू इतना अड़ गया कि दोस्ती तक भूल गया। अगर हर बात में यही जिद दिखानी है तो ऐसी दोस्ती का क्या मतलब? जा, मुझे भी तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जो हर दिन साथ चलते थे, अब एक दूसरे का सामना भी नहीं करते थे। एक दिन सचिन नहर के किनारे उदास बैठा था। बहते पानी को चुपचाप देख रहा था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी इसी धारा में कहीं उलझ गई हो। उसी रास्ते से गांव का जगन्नाथ और एक साधु गुजर रहे थे। सचिन को यूं अकेला बैठा देख दोनों रुक गए। कई दिनों से सचिन और आकाश साथ नहीं दिख रहे थे और यह बात गांव में भी लोगों को खटकने लगी। अरे सचिन, तू यहाँ नहर के किनारे अकेला बैठा है। कई दिनों से देख रहा हूँ तू और आकाश साथ नजर नहीं आ रहे। पहले तो हर जगह दोनों साथ होते थे। कुछ बात है क्या? अगर मन भारी है तो कह दे। कभी कभी बोल देने से दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। क्या बताऊं जगन्नाथ, मन ठीक नहीं है। छोटी सी बात थी, लेकिन बातों बातों में इतनी बढ़ गई कि आज आकाश से बोलचाल ही बंद हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि एक हंसी मजाक की बहस हम दोनों को इतना दूर कर देगी। अब अकेलापन चुभने लगा है, लेकिन अहंकार रास्ता रोक कर खड़ा है। कौन सी छोटी बात हो गई है सचिन, जिस बात ने तुम्हारी दोस्ती को इतनी बड़ी खामोशी में बदल दिया? अगर बुरा ना लगे तो बता, शायद बात समझ में आ जाए और मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। सचिन ने नहर की ओर देखते हुए धीरे धीरे सारी बातें जगन्नाथ को बता दी। बगीचे में हुई हंसी मजाक की शुरुआत, मुर्गी और अंडे की बहस, फिर शब्दों का तीखा होना और आखिर में दोस्ती का टूट जाना। बात खत्म होते होते उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि झगड़ा किसी सवाल से नहीं, उस जिद से हुआ था जिसने दिलों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अच्छा, तो इतनी सी छोटी बात पर तुम दोनों अलग हो गए और दोस्ती तोड़ दी। सच कहूं तो ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। कोई कहता है अंडा पहले आया होगा, तो कोई कहता है मुर्गी पहले आई होगी।
और इसी बात पर लोगों में बहस हो जाती है। लेकिन इस सवाल का सही अर्थ और सही जवाब हर कोई नहीं दे सकता। एक ही व्यक्ति है जो इस प्रश्न को गहराई से समझा सकता है, और वह है बुद्ध, जो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। वहां जाओ, वही तुम्हें सही ज्ञान देंगे और समझाएंगे कि असली बात मुर्गी या अंडे की नहीं, बल्कि समझ और शांति की है। साधु की बात सुनकर सचिन को थोड़ी राहत मिली और उसने साधु से बोला, साधु महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे एक बार बुद्ध के पास जरूर जाना चाहिए। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए अच्छा होगा। अगर इस प्रश्न का सही अर्थ सबको समझ में आ गया, तो आगे चलकर इसी बात पर कोई झगड़ा या बहस नहीं करेगा। शायद तब लोगों को भी यह समझ आए कि हर सवाल जीतने के लिए नहीं होता, कुछ सवाल समझने के लिए होते हैं। मैं बुद्ध के पास जाकर यह जानना चाहता हूं कि असली सत्य क्या है, और क्या दोस्ती सच में इतनी कमजोर होती है कि एक छोटी सी बहस से टूट जाए। साधु महाराज, आपसे एक और विनती है। मेरी यह बात आकाश तक पहुंचा दीजिएगा। उससे कह दीजिए कि वह भी बुद्ध के पास चले। मैं चाहता हूं कि हम दोनों वहां साथ बैठें, साथ सुने और बुद्ध की बात को एक ही मन से समझे। अगर कोई उत्तर मिलना है तो वह अकेले सुनने से नहीं, साथ सुनने से मिलेगा। शायद बुद्ध की वाणी हमें यह भी सिखा दे कि सही होना ज्यादा जरूरी है या फिर दोस्ती को बचाए रखना। सचिन, तुम्हारी यह बात सुनकर मन को सुकून मिला। जब इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठकर साथ चलने की इच्छा करता है, तभी रास्ता खुलता है। मैं तुम्हारा संदेश आकाश तक जरूर पहुंचा दूंगा। बुद्ध के पास वही जाता है जो सीखने का मन लेकर जाता है, और तुम दोनों अगर साथ जाओगे तो वहां केवल मुर्गी और अंडे का उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्ती को बचाने का मार्ग भी मिलेगा। गांव के रोड के किनारे आकाश अकेला बैठा था। तभी साधु महाराज वहां से गुजरते हुए रुके। उन्होंने आकाश को बताया कि सचिन नहर के पास उनसे मिला था और उसने अपनी पूरी बात कही है। सचिन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह चाहता है कि दोनों साथ जाकर बुद्ध की बात सुने। यह सुनकर आकाश कुछ देर चुप रहा और सोच में पड़ गया। साधु महाराज, सच कहूं तो सचिन के बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। हंसते बोलते दिन ऐसे कट जाते थे, अब सब सूना सूना लगता है। छोटी सी बात पर मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब समझ आ रहा है कि गलती मेरी भी थी। अकेला हो गया हूँ और ये एहसास हर दिन चुभता है। शायद दोस्ती सवाल से ज्यादा कीमती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आकाश ने मन बना लिया। सचिन और आकाश दोनों साथ चल पड़े। गांव की पगडंडी पार करते हुए वे उस पीपल के पेड़ की ओर गए जहां बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके मन में सवाल भी था और उम्मीद भी कि आज सिर्फ मुर्गी और अंडे का नहीं, बल्कि अपनी टूटी दोस्ती का भी उत्तर मिलेगा। भगवान बुद्ध, हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। हम छोटे लोग हैं, समझ भी छोटी थी। एक मामूली सी बात पर हम आपस में उलझ गए और अपनी पुरानी दोस्ती को ठेस पहुंचा बैठे। हम यहां ज्ञान पाने आए हैं, सिर्फ उस सवाल का नहीं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, बल्कि इस बात का भी कि दोस्ती में सही होना जरूरी है या एक दूसरे को समझना। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। तुम दोनों मेरे पास सवाल लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि यह सवाल मुर्गी और अंडे का नहीं है। यह सवाल तुम्हारे मन का है। लोग वर्षों से पूछते आए हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, लेकिन आज तक कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो सबको संतुष्ट कर सके, क्योंकि यह प्रश्न बाहर का नहीं, भीतर के अहंकार से जुड़ा है। जब इंसान सही साबित होने में लग जाता है, तब वह रिश्तों को भूल जाता है। मुर्गी और अंडा प्रकृति का चक्र है, वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन दोस्ती कोई चक्र नहीं होती, उसे संभालना पड़ता है। अगर तुम सही होने से ज्यादा रिश्ते को महत्व दोगे, तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा।
भगवान बुद्ध, आज आपकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती साफ दिख रही है। मैं जीतने की जिद में इतना आगे बढ़ गया कि दोस्ती को पीछे छोड़ दिया। सचिन के बिना हर दिन भारी लग रहा था, लेकिन अहंकार मुझे माफी मांगने से रोक रहा था। आज समझ आया कि सवाल से ज्यादा जरूरी इंसान होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती फिर वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी। भगवान बुद्ध, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने अपनी बात को ही सच मान लिया और आकाश की भावना नहीं समझ पाया। सही साबित होने की चाह में मैंने दोस्त को दुख पहुंचा दिया। आज समझ आया कि अगर दोस्त ही ना रहे तो सही होने का कोई मतलब नहीं। मैं दिल से चाहता हूं कि हमारी दोस्ती फिर से जुड़ जाए और हम दोनों एक दूसरे को पहले की तरह सम्मान दें। तुम दोनों ने आज जो स्वीकार किया है वही सच्चा ज्ञान है। गलती मान लेना हार नहीं होती, बल्कि समझ की शुरुआत होती है। याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर व्यवहार में मिलते हैं। मुर्गी और अंडे का प्रश्न आज भी रहेगा, लेकिन अगर तुमने दोस्ती बचा ली तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर पा लिया। अब जाओ, एक दूसरे का हाथ थामो और इस सीख को अपने जीवन में उतारो।